इस बार वो क्लच के बाद फ्लाइंग किस वाज पर्सनल। भाई मैं तो पागल ही हो गया था उस समय। चौथा मर ही जाता, लेकिन कोई बात नहीं यार। अब हमेशा के लिए गोला के स्कॉर्पियो रहना चाहिए। ये टीम नहीं जा रही कहीं, ये चार बंदे कहीं नहीं हट। ये चार बंदों का बन चुका है, बैठ चुका है साथ में। जली का टू बी ऑनेस्ट नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग से ही, हाउ इट गोस। आपने प्रेशर की बात की। अंडर दैट प्रेशर कैन जॉनथन स्टिल स्टे ऑन टॉप? लोग कहते हैं कि जॉनी जब टीम में होता है ना, तो आप एज अ टीम आईजीएल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अगर वो मारे तो फिर बोलते हैं कि टीम को बेट कर रहा है, अगर ना मारे तो लाइबिलिटी। अच्छा लगता है, हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब जॉनी टीम के अंदर होता है। तो फाइट कभी भी आती है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, जॉनी 2 को गिरा देगा, मेरे बाकी बंदे 2 को गिरा देगा, मैं आईजीएल कर लूँगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। प्रताप चौहान 100 रुपीज। डब्ल्यू पावर नेक्स्ट टारगेट पीएमजीसी दिल से गॉड लाइक बीजेएमएस में फाड़ देना। बीजेएमएस में भी फाड़ देना। ओके बीजेएमएस तो यार होपफुली देखते हैं क्या सीन है, बट नेक्स्ट गोल हमारा है पीएमजीसी कैसे भी करके। तो दिव्यांश तक 200 वेल प्लेड गाइस। इंडिया ओपीएन एक प्रॉमिस करो कि पीएमजीसी पक्का जाओगे और अनफिनिश काम को कंप्लीट करके आओगे। बाकी अपने आईजीएल और सपोर्ट प्लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बीमार पड़ जाते हैं। सॉन्ग भी बनाएंगे और बाकी जो अनफिनिश्ड वर्क था हमारा वो भी हम लोग जाके वापस से सून कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स गो सो मच भाई। ठीक है यार, मेन तो हमारा सभी का सबको ही पता है, मेन टारगेट हमारा है पीएमएसटी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो विद आवर फ्लो। सकते हैं कि जो कि मुझे तो अनदर 2.80 कैनेडियन डॉलर अब हमेशा के लिए गोला के स्कॉर्पियो रहना चाहिए, हमेशा के लिए। सभी प्लेयर्स ने 100 रुपीस मान्या मिलो सोमवार को भी बुलाओ गाइस। अपने लॉन्डे बिजी है क्योंकि अभी मान्या सोमवार चले जा चुके हैं दिल्ली बीजेएमएस के लिए। मेरी आज रात की है तो कल दोपहर की फ्लाइट होगी। और बाकी एडमिनो शायद से ग्रूम वगैरह करवा रहे क्योंकि हम लोगों को कल निकलना है। ग्रूमिंग। तो तूने एक चीज नोटिस करी होगी, इंडिया में ऐसा है कि तू शूज उतार के खेल सकता है। हाँ। शूज उतार के, तो मतलब शूज उतार के अगर तू ऐसे खेल रहा है हाँ। तो तू ठीक है, कुछ है नहीं। लेकिन इंटरनेशनली तू नहीं कर सकता वो चीज़, तू शू नहीं उतार सकता। और तू शू उतार के ऐसा पिलो रख के खेलेगा तो तू खेल ही नहीं सकता क्योंकि ये शू तेरे को पूरा ये वो तो पता है, वो तो पता है। हाँ। तो सीन ऐसा है बेसिकली, अगर आप शूज उतारोगे तो आप क्या फ्री रहता है आप लोग का पैर, बट अगर थोड़ी जगह मिल जाती तकिया हाँ रखने की। और शूज नहीं उतारोगे तो क्या वो शूज का जो एज वगैरह रहता है वो आपके पैर पे लगते रहेगा। और हम लोगों को कैसी आदत है पैर फोल्ड करके पिलो रख के खेलना, तो वो पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। तो ये अपडेट अभी आया है कि मैं लास्ट डे बिना पिलो के खेला था। लास्ट डे नहीं, सिर्फ लास्ट मैच, जो लास्ट मैच था वो जिसमें जो हुआ था वो हुआ। ब्रो। तो अभी वही चेंज रहेगा हमारे में कि हम लोग अभी बिना पिलो के खेलेंगे। हाँ वही हो रहना चाहिए। अभी से बिना पिलो के ही खेलेगा तुम्हारा भाई, समझा? तेरा भाई अब बिना पिलो के खेलेगा। भाई वो चौथा मर जाता ना, अगर भाई मैं तो पागल ही हो गया था उस समय। चौथा मर ही जाता, लेकिन कोई बात नहीं यार, घाई में करना पड़ा। और घाई हाँ वो थर्ड पार्टी के वो तो दिख गया था, थर्ड हाँ। पार्टी में घुसना ही पड़ा तेरे को आगे यार। और मैं कैसा वो वक्त में बीच में था, राइट में वो थी, लेफ्ट में हाँ उसके लिए नहीं था। एक जगह तो घुसना ही था, अब एक ही पे घुसूंगा, 4 पे तो नहीं घुसूंगा। इस बार वो क्लच के बाद फ्लाइंग किस वाज पर्सनल। वो सामने ही बैठे थे अपनी। गॉर्डन ट्रेड 100 रुपीस का ड्रॉप मेन रीजन था फाइनल परफॉर्मेंस का। नहीं भाई, हम लोग ने ही चोक किया है। हाँ तो क्या बोलते थे डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉबी। अभी समझो इंडिया में आप इतना गलती करोगे पनिश होगे, वहाँ पे आपने इतनी सी गलती कर दी ना, खेल खत्म। हम लोग बीजीएमएस सबसे खेलने वाले हैं 20 या 21 ना, आई गेस। अमन अंसारी का 40 रुपीस नेक्स्ट इंटरनेशनल कप जा रहे हो ब्रदर, पीएमजीसी होपफुली। एज ऑफ रिस्क 40 रुपीस न्यू टीम मान्या पावर थर्ड फोर्थ न्यू टीम है। ये क्या था, वही टीम रहेगी भाई। ये टीम नहीं जा रही कहीं, ये चार बंदे कहीं नहीं हट रहे। ये चार बंदों का बन चुका है, बैठ चुका है साथ में। अब ये चार ही है, जहाँ है साथ है। लास्ट में तो यार हम लोग का ऐसा था कि मैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग को दिमाग में एक थॉट आया कि इंडियन टीम्स का हमेशा लास्ट मैच का फाइनल्स का रेशियो बहुत अच्छा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चिकन सिक्योर किया है। हम लोग का भी वही था। बट रही बात फाइट वगैरह की, फाइट का पूरा फ्लो वगैरह वाला ही था। नेड्स वहाँ से आ रहे थे, हमारे से ट्रेड्स जा रहे थे, उन लोग का पुश आ रहा था, हम लोग काउंटर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें थी। और एलिमिनेट करने के बाद जब हम मरे तब उसके बाद ये था कि दूसरी टीम कौन सी आई थी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कौन सी क्या टीम आई है, बट हम लोग बोले कि इसका तो सेंस ही नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आए हो गया, ख़त्म हुआ। उसके बाद और फिर बोले कि चिल सी नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ था नहीं, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था। वेल डन एस्पावर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, थैंक यू सो मच। Are you ready for BGMS Season 5? Yes, I'm super excited to be here. First tournament हमारा like as a team it was quite good. We came #5 in BMBS
and now it's BGMS. So we are just trying our best to do give 100%. टीम का नाम एपेक्स क्यों? What is the story behind the name? देखो एपेक्स के पीछे यार काफी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे कि क्या नाम रखना है. आफ्टर अ लॉन्ग के बाद we came up with this name that's Apex, and Apex का मतलब है on top, and I've always dreamt of being on top. Still I'm working towards it. जॉनी 2024 में भी आप जेली के साथ थे और 2026 में भी. What makes you continue trusting and playing with Jelly? जेली का टू बी ऑनेस्ट नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग से, एंड आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद हिम. तो वही टाइम पे मेरा यही था कि डायरेक्टली द नेक्स्ट आईजीएल इज जेली, एंड आई थिंक लाइक वी कैन डू वंडर्स टुगेदर. अगर आप पास्ट Wonders जॉनी together. और 2026 के जॉनी को कंपेयर करें, what's the biggest change? अभी आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, एंड पहले आई वाज लाइक जस्ट अ प्लेयर. लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड इट्स गोना बी अ न्यू जर्नी फॉर मी आल्सो. लेट्स सी हाउ इट गोस. आपने प्रेशर की बात की. Under that pressure, can Jonathan still stay on top? Pressure is a privilege, and I'm very happy to have that. It's been a while कि I've been into this scene, and I can say I'm I'm used to all this pressure and all. So I'd say कि यार ऐसे कुछ होता तो नहीं. I just love being in that situation and handling that situation. Expectations आपसे और क्या team है, क्या से spam कर रहे हो? हमेशा हाई रहती हैं. Can you deliver on them in season 5? As I always say, बोल के नहीं करके दिखाएंगे. So yeah, we are just working hard as a team. जो भी हमने mistakes करी है past tournaments में, for example casualties लेना, like वो सब करना. So if we don't do that, I'm sure we are going to do really well in this tournament. टीम में काफी चेंजेस के बाद भी परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग रही हैं, but the podium is still missing. What changes this season? As I said, casualties and trusting each other, believing in each other. So if these things, and plus bonding, and it's been just I guess 3-4 months I guess with this यार team. यार ये So it's stream all अपने आप about off हो गई time, क्यों on हुआ? and I'm sure जितना time हम spend करके एक में के साथ play with each other, get to know each other, it's going to be super fun, and we'll do much better in the upcoming tournament. Season 1 में you came very close to the trophy. क्या season 5 में we'll see that same Jonathan pushing for the title again? I don't know, to be honest. मैं हर बार close आके रह जाता हूँ, but let's see. I guess God has different plans for me, so let's see how it goes, and just fingers crossed. That's it. Any final message for your fans, family, and everyone who has supported you? You guys are the reason I'm here, which helps me keep going ahead, pushing my limits, and that's why I'm here. अगर आप लोग नहीं रहते, I wouldn't be here. So thank you so much for all the support. Keep supporting अपने सारे बंदों को, and EAG on top. लोग कहते हैं कि जॉनी जब टीम में होता है ना तो आप एज अ टीम आईजीएल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. इज दैट ट्रू या फिर संभाल लेते हो आप आराम से? नहीं, संभालने वाली बात ही नहीं है. नहीं है ना ऐसा कुछ? ऐसा ही नहीं. जो ये गलत पता फहमी है लोगों की दूर कर दो यार एक बार. देखो ये बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है. पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जॉनी टीम में तो संभालना मुश्किल है. भाई जॉनी बहुत चुप रहने वाला प्लेयर है गेम के अंदर. वो नहीं आपको आके बोलता कि भाई ये कर वो कर. शांति से अपना गेम खेलता है वो. अगर आपने बोला कि यहाँ से खेलना है, चलो कभी कभी देखो वो वाली चीज़ की किल के लिए हंगरी होना, वो इंडिया में हर प्लेयर में है. और वो होना भी चाहिए भाई. इंटरनेशनल में हर प्लेयर में होना भाई भी किल तो चाहिए ना. कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन तब नहीं होता ना जब क्रूशियल टाइम पे वो ऐसा चुक नहीं करता. सिंपल बात है. क्रूशियल टाइम का प्लेयर होना चाहिए ना. ऐसा मस्ती तो चलती रहती है कि भाई किल तो एक्स्ट्रा ले लेता है, वो तो चलते रहता है. सब करते हैं भाई, और सब होना करते हैं. चाहिए. मैं तो कहता हूँ कि वो ये नहीं ईगो होगा होना तो फिर- चाहिए या असॉल्टर के अंदर. नहीं होगा तो फिर वो दिक्कत है, समझ रहे हो. अगर और आप- जॉनी के होने से ना, मेरे को नहीं पता पास्ट में उसके साथ कैसी टीम्स में हो रहा होगा या क्या रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टीम है ना हमारी, हम लोग जेन्युइनली, हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब जॉनी टीम के अंदर होता है. मैं आपको जेन्युइन कर रहा हूँ. मेरे आप बाकी 3 प्लेयर से पूछना, जब जॉनी खेल रहा होता है वो प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होते हैं. पता है, यही सेम एग्जांपल जो मैं अभी कह रहा था ना आपको, कि जब प्लेयर को इंटरनेशनल में अच्छा करके आता है तो उसके अब कभी को फ्यूचर में नए प्लेयर्स होंगे, मैं उनको कोच कर रहा हूँ. अगर मैंने इंटरनेशनल में अच्छा किया तो मेरे को ऐसा देखेंगे कि भाई ये बंदा डोमिनेट कर चुका है. जॉनी के लिए वही है, जॉनी कर चुका है बहुत अच्छा. तो सब प्लेयर्स ना जो भी नए आते हैं सब उसको क्यों इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो उसने वो चीज़ प्रूव करके दी है और इतने टाइम से करता आ रहा है. जब जॉनी गेम के अंदर होता है ना स्पिरो भाई, देखो फाइट कभी भी आती है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, जॉनी 2 को गिरा देगा, मेरे बाकी बंदे 2 को गिरा देगा, मैं आईजीएल कर लूंगा शांति में. सॉर्टेड. यही रहता है मेरे दिमाग के अंदर. मेरे को पता है वो बंदा मार ही देगा. भाई जो आप बता रहे हो ना, और जो कम्युनिटी में चर्चा होती है वो बिल्कुल अपोजिट है यार. बिल्कुल ऑपोजिट है. मेरे को कभी, अब देखो मैंने कभी भी स्ट्रीम पे आके ये सब कुछ बोलता नहीं, क्योंकि फिर ना पर्सपेक्टिव बहुत गलत जाता है. उनको लगता है कि मैं जबरदस्ती का बोल रहा है, ये सब कुछ लगता है. लेकिन मैं सच में चाहता हूँ भाई, तुम लोगों को नहीं पता जॉनी क्या खेलता है, कैसे खेलता है, क्या नहीं. सिर्फ लोग जज कर रहे हैं. और मैं क्या बोलूँ, अगर वो मारे तो फिर बोलते कि टीम को बेट कर रहा है, अगर ना मारे तो लाइबिलिटी. लोगों का काम हेट करना है, लोग करेंगे ना. वही इसके लिए जॉनी उस चीज़ से बहुत आगे निकल गया है. वो उसको नहीं फर्क पड़ता. उसको नहीं, वो देखता है क्या ट्रोल को कैसे हैंडल करता है, वो नहीं देखता. वो हंसता है, बहुत अच्छे बता रहा, वो हंसता है, वो दिखाता है, देख ये वाली मुंह देख. अच्छा मीम शेयर होते हैं आपस में. हाँ ऐसे ही होते हैं हमारा. What about you? आप कैसे हैंडल करते हो ट्रोल को? मैं भी गोल्ड के टाइम में तो बहुत, देखो दिमाग पे चढ़ गई चीज़ है, बहुत दिमाग खराब हो गया था. लेकिन उसके बाद से अब वही हो गया है कि देख देख गाली दे रहा है. उसके बाद आपको बेस्ट फीलिंग बताता हूँ जो मेरे को क्या आई, जब हम लोग वो सब कुछ खत्म हुआ ना और हम लोग स्टेज से वापस नीचे को उतर रहे थे, समझ रहे हो,
तो स्टेज से वापस उतर के ना वहाँ पे जो काम करने के लिए होते हैं ना लोग कि साफ सफाई करने के लिए नॉर्मली कास्टर्स हो गए अपने जो भी इधर उधर के मैनेजमेंट के लोग प्लेयर सब लोग, जब मैं नीचे को आ रहा था ना तो सब लोगों के आंखों में ना मेरे को एक होप दिख रही थी कि भाई इंडिया कुछ कर सकता है, समझ रहे हो। सब लोग मेरे को हक करके यही बोल रहे थे कि भाई आज हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियंस भी कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि हम लोग बस ऐसा नॉर्मल सा क्वालिफाई नहीं किया था, हम लोग एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मारे थे, समझ रहे हो ऐसा करके। तो वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि भाई एक बंदा जो जिसको शायद स्पोर्ट्स का इतना आइडिया भी नहीं है, जो वहाँ पे सिर्फ साफ सफाई का काम कर रहे हैं अभी के लिए, है ना, वो आके भी अगर मेरे को हक कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलिए भाई क्या खेला आपने ऐसा करके, तो मेरे को ये लगा कि भाई इनको आइडिया भी नहीं है इस गेम में क्या चलता है क्या नहीं, है ना, इनको कुछ नहीं पता, बस ये खुश है कि भाई इंडिया की टीम ने अच्छा किया। तो ये इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और क्या ही होगी। उस टाइम पे मेरे को पहली बार समझ में आया कि देश के लिए खेलना या फिर देश के लिए कुछ करना कैसा होता है। इससे पहले तक ना देखो लोग बोलते थे ना कि आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लिए बोलते थे कि जैसे मेरे सामने कभी बात होती थी कि भाई आर्मी वाली लड़ाई में देश के लिए मर जाते हैं, देश के लिए वो जीत मतलब लड़ाई करते हैं और फिर कभी वो हो जाता है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार कैसा क्या रहता होगा ऐसा करके। जब मैं उस दिन अपने देश के लिए कुछ किया ना मैंने, तो मेरे को फीलिंग समझ में आई, वो फीलिंग इससे तो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर होती होगी यार। उस दिन मेरी रिस्पेक्ट ऐसा ना बहुत सारे लोगों के लिए बढ़ गई है, सच्ची बता रहा हूँ। सिर्फ इसके लिए नहीं, मेरी आर्मी वालों के ई स्पोर्ट्स को साइड रखो, उस दिन मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आर्मी वालों के लिए जो अपना और किसी स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने आर्मी वाले लोग उधर जाके लड़ रहे हैं अभी देश के लिए। तो मेरे को ये समझ में आया कि एक आदमी क्यों देश के लिए ऐसा करता है। जब मेरे साथ वो मूवमेंट हुई, समझ रहे हो, फिर मेरे को फीलिंग हुई कि जब तुमको लोग आके तुम्हारे पास रहते हैं और बोलते कि उनके लिए तुम हो कि भाई ये तुम्हारा लीडर है, ये तुम्हारे लिए कर लेगा, चाहे जितनी मर्जी वर्स्ट सिचुएशन होगी ये हार नहीं मानेगा, ये कर लेगा ऐसा करके। तो फिर वो मेरे को फीलिंग समझ में आई कि भाई इसलिए ये सब कुछ करा जाता है। तो इसलिए मेरे को ये है कि जब मैं PMGC में अच्छा नहीं कर पाया जाके वहाँ पे जाके, तो मेरे को पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी खुद से कि मैं अपने देश के लिए नहीं कर पाया, ये चीज़ मेरे अंदर थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैं दूसरी बार वहाँ पे जाऊँगा तो पहली बात तो कि जो उनको लगता है ना कि ये इंडिया को दबा लेंगे, मैं दूसरी बार उनको दबाने तो नहीं दूंगा, भले मैं कैसे मर्जी खेल के आऊँ। बस ये मैंने सोच कर और तीसरी चीज कहीं किसी तरह से आपको एक ट्रिगर चाहिए ताकि आपको गुस्सा आ जाए। हाँ भाई, गुस्सा दिला। मैं तो कहता हूँ मैथ्स टीचर से बात करा देते हैं। वो ट्रिगर मेरे को चाहिए रहता, तभी हम लोग